students, welcome to our YouTube channel Bal Vikas Anupgarh. Today we are going to start our class English for class 8th and our topic is poem The Ant and the Cricket. Students, आज हम बात करेंगे एक छोटी सी पोएम द एंट एंड द क्रिकेट जो 8th क्लास की है, जिसे आप समझिएगा। पहले आप इस पोएम को समझ लीजिए। एंट का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर है चींटी, एक छोटी सी चींटी जो होती है वो। एंड द क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ एक कीट से है, कीड़े मकोड़े से है, गेम से नहीं है स्टूडेंट, कीड़े मकोड़े जो हैं उनसे है। स्टूडेंट्स, हम इस पोएम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये एक फेबल है। फेबल क्या चीज है स्टूडेंट, इसे समझ लीजिए। फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर एनिमल्स एज ए कैरेक्टर, यू ऑल सी सम ड्रामाज ऑन टीवी, कुछ ड्रामा आपने टीवी पर देखे होंगे। तो समझ लीजिए फेबल क्या है। फेबल एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कहानी जहां एनिमल्स को एज ए कैरेक्टर, जैसे आप सभी टीवी पर शो देखते हैं, डोरेमोन को देखते हैं, आप छोटा भीम देखते हैं, ऐसी जो कहानियां हैं उन्हें इस रूप में यहाँ क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। फेबल क्या है, एक स्टोरी है जहां एनिमल्स को एक कैरेक्टर के रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा ही इस पोएम के अंदर हमारे पास बात है। यहाँ दो कैरेक्टर हमारे पास हैं, एक एंट है और एक क्रिकेट है। एंट को यहाँ किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया स्टूडेंट, एक हार्ड वर्किंग एनिमल के रूप में, या हार्ड वर्किंग जो एनिमल है उसके रूप में। और जो क्रिकेट है उसे एक लेजी क्रिएचर के रूप में, लेजी क्रिएचर के रूप में, आलसी क्रिएचर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है कि एंट एक हार्ड वर्किंग क्रिएचर है और जो क्रिकेट है वो एक लेजी क्रिएचर है। और नेचर से उठाकर इन दोनों को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है, एक कैरेक्टर के रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट। तो ये पोएम है, इस पोएम को हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। पहले आप नाम बात कर ले। एंट एंड द क्रिकेट फेबल है। फेबल क्या होती है, एक ऐसी स्टोरी जहां एनिमल्स को कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और जो हमें क्या देते हैं, एक मोरल देते हैं। क्या देते हैं, मोरल, एक सीख देते हैं हमें। उस सीख, उसको पढ़कर हम उस मोरल को सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो एग्जाम्पल के थ्रू हमारे सामने यहाँ पोएम को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट। तो आइए लेट्स स्टार्ट द पोएम एंड अंडरस्टैंड इट विथ कॉन्फिडेंस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। So students, let's start the poem. The Ant and the Cricket. स्टूडेंट समझिए, ए सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख यंग क्रिकेट, छोटा क्रिकेट कीड़ा, अकस्टमर्ड टू सिंग। अकस्टमर्ड का मतलब जिसे गाने का शौकीन था, जो गाना गाया करता था, गाना गाने का शौकीन था, शौक रखता था, टू सिंग गाने का। दाव, दाव का मतलब यद्यपि, दाव मतलब यद्यपि। द वॉर्म, वॉर्म का मतलब गर्म। सनी, सनी का मतलब तेज, चमकदार। मंथ्स, महीनों के अंदर, जो गर्म महीने थे, तेज चमकदार जो महीने थे यानी कि गर्मी के। ऑफ गे समर, गे का मतलब यहाँ सुंदर, समर, समर का मतलब होती है ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब गर्मी के जो महीने थे उन गर्मी के महीनों में। एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है स्टूडेंट, बसंत, बसंत मतलब जो बरसात के जो महीने थे उनके अंदर। बिगेन टू कंप्लेन, उसने शिकायत करना शुरू किया। उस सिली यंग क्रिकेट ने गर्मी के तेज चमकदार महीनों में और बसंत के महीनों में, जैसे ही ये महीने शुरू हुए उन महीनों में कंप्लेन करना शुरू किया। When he found, जब उसने पाया,
दैट एट होम, कि उसके खुद के घर पर, उस यंग क्रिकेट के खुद के घर पर, हिज कपबोर्ड, कपबोर्ड का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, उसकी अलमीरा, उसकी अलमारी वाज एम्प्टी, क्या थी, एम्प्टी मतलब स्टूडेंट्स खाली थी, एंड विंटर वाज कम, और क्या आ चुका था, विंटर, विंटर का मतलब स्टूडेंट शीत ऋतु आ चुकी थी, शीत ऋतु, नॉट ए क्रम्प, नॉट ए क्रम्प, क्रम्प का मतलब यहाँ स्टूडेंट टुकड़ा, टू बी फाउंड, उसे अपनी अलमीरा के अंदर एक भी टुकड़ा नहीं मिला, क्यों, क्योंकि सर्दी आ चुकी थी, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ से ढके जमीन पर उसे बचने के लिए अपनी अलमीरा के अंदर कुछ भी नहीं था उसके पास। कहने का स्टूडेंट्स मतलब उसने समर में और स्प्रिंग के महीने के अंदर विंटर के लिए कुछ भी सेव नहीं किया स्टूडेंट, कुछ भी नहीं बचाया। अब जब सर्दी आने लगी तो उसे चिंता हुई और जो बर्फ से ढका हुआ जो जमीन थी उससे बचने के लिए उसने अपनी अलमीरा को देखा, अलमीरा खाली थी। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, एक भी फूल उसे देखने को नहीं मिला स्टूडेंट्स, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और एक भी पत्ती उसे नहीं मिली। स्टूडेंट्स कौन से सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि कोई भी फूल पेड़ पर नहीं है और कोई भी पत्ती पेड़ पर नहीं है। कौन सा सीजन आ गया स्टूडेंट, कौन सी ऋतु आ गई, यस ऑटम, ऑटम मीन स्टूडेंट पतझड़ आ गया। पतझड़ भी उसने देखा जिसमें पेड़ों के ऊपर ना पत्ती है ना फूल है। ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, ओह अरे व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या बनेगा, सेज द क्रिकेट, क्रिकेट कह रहा है कि मेरा क्या होगा, कि सर्दी आ चुकी है और जो पूरी जमीन है वो बर्फ से ढकी हुई है और मेरी अलमीरा बिल्कुल क्या है, खाली है। सुंदर गर्मी के मौसम में और बसंत के मौसम के अंदर मैंने अपने लिए कुछ भी सेव नहीं किया स्टूडेंट। तो इसके माध्यम से यहाँ हमें स्पष्ट बताया जा रहा है कि वो जो क्रिकेट है उसकी लेजीनेस दिखाई जा रही है, उसका आलसीपन हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्टूडेंट। अब हम अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं और उसको समझते हैं, आप समझिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं, समझिए। अभी तक पिछले स्टेंजा के अंदर हमने देखा कि एक क्रिकेट समर और स्प्रिंग को बिताते हुए, मस्ती से बिताते हुए, अपने लिए कुछ भी सेव ना करते हुए विंटर जैसे ही आती है तो उसे चिंता होती है और उसे दुख होता है। अब आगे क्या हुआ, एट लास्ट अंत में जब सर्दी अपने चरम पर थी, विंटर अपने चरम पर था, एट लास्ट बाय स्टारवेशन, एट लास्ट का मतलब अंत में, बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, भूख। एट फेमाइन, फेमाइन मतलब अकाल, अकाल मतलब उसके पास खाने के लिए भोजन का एक टुकड़ा तक नहीं था। मेड बोल्ड, साहसी बनते हुए, भूख से अकाल से लड़ते हुए, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग, ड्रिप का मतलब आप समझते हो स्टूडेंट, ड्रिप बूंद बूंद, विद वेट गीला हो गया, ठंड के अंदर जो बूंदाबांदी थी। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और पूरा का पूरा ट्रेम्बलिंग कर रहा था, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, विद कोल्ड, कोल्ड मतलब स्टूडेंट ठंड, सर्दी से कांपते हुए, अवे ही सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब स्टूडेंट से निकल पड़ा, चल पड़ा, टू ए मिजरली एंड, एक दयनीय एंट मतलब चींटी के पास, टू सी देखने के लिए, इफ यदि, टू कीप हिम अलाइव कि वह चींटी, वह एंट उसे क्या कर ले, टू कीप हिम अलाइव उसे क्या रखे, अलाइव, अलाइव का मतलब जीवित, जीवित मतलब स्टूडेंट्स उसे क्या कर ले, बचा ले, उसकी मदद कर दे। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर, और वह ही का मतलब एंट स्टूडेंट, ग्रांट अनुमति देगा, अनुमति देगी, फ्रॉम हिम शेल्टर, शेल्टर का मतलब शरण,
आश्रय, उसे बचने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए उसे शरण देगा। फ्रॉम रेन, बरसात से बचा लेगा। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, माउथ फुल का मतलब स्टूडेंट्स मुट्ठी भर, ग्रेन, ग्रेन का मतलब क्या देगा, अनाज। क्यों? क्योंकि विंटर थी और उसने अपने लिए कुछ भी सेव नहीं किया था स्टूडेंट। तो वह उसने सोचा कि मैं एंट के पास जाऊंगा और वह मुझे क्या करेगा, अनुमति देगा शरण देने की, और मुझे मुट्ठी भर क्या देगा, अनाज देगा। He wished only to borrow, उसकी इच्छा थी, उस क्रिकेट की क्या थी, एक इच्छा थी, विश थी, ओनली टू बोरो। बोरो मतलब स्टूडेंट्स क्या, उधार लेने की, कि वह उधार ले लेगा और अपना बचाव कर लेगा। He would repay it tomorrow, और वह क्या करेगा, जो क्रिकेट है वह क्या करेगा, रीपे, पुनर्भुगतान कर देगा, पुनर्भुगतान कर देगा, इट टुमारो, जो कुछ भी वो एंट से लेगा उसके लिए वह पुनर्भुगतान कर देगा, दोबारा भुगतान कर देगा। कब, आने वाले कल। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं होता है, कैसा, ऊपर की कंडीशन नहीं होती है, एंट अगर उसे शेल्टर नहीं देता, ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन नहीं देता है, इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं होता, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वह निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से, अवश्य ही क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से मर जाएगा। ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन स्टूडेंट मैंने बताया भूख से, एंड सोरो, सोरो मतलब दुख, तकलीफ या कष्ट से उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी स्टूडेंट, किसकी, क्रिकेट की। क्योंकि सर्दी से बचाव के लिए उसने गर्मी में, पतझड़ में और स्प्रिंग में अपने लिए कुछ भी सेव नहीं किया। जबकि एंट जो है वो एक हार्ड वर्किंग क्रिएचर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो अपने लिए हार्ड वर्क करती है, सेव करती है, लेकिन क्रिकेट है वो अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टैंजा था सेकंड। अब हम अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अब हम अगले स्टैंजा की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही ऊपर जो आपको आई का बटन दिखाई दे रहा है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके स्टूडेंट्स, नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ सके स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो बात चल रही थी एंट और क्रिकेट के अंदर। जब क्रिकेट एंट के पास जाकर उससे उधार मांगने लगा, ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन मांगने लगा, उससे शेल्टर मांगने लगा, तब आगे क्या बात हुई, सेज द एंट टू द क्रिकेट। अब बोला एंट, बोला टू द क्रिकेट, उस क्रिकेट से, आई एम यूर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं आपका क्या हूं, सर्वेंट। सर्वेंट मतलब स्टूडेंट्स नौकर हूं, आपका गुलाम हूं, एंड फ्रेंड और क्या हूं, मित्र हूं। बट अब अगले शब्दों में क्या बोला, बट वी एंट्स, लेकिन हम जो एंट्स हैं, हम जो चींटियां हैं, नेवर बोरो, कभी उधार नहीं देते। वी एंट्स, हम चींटियां, नेवर लैंड, ना कभी उधार लेते हैं, ना उधार देते हैं, उधार देना और उधार लेना, ना तो हम उधार देते हैं, उसने स्पष्ट कह दिया भैया, ना हमारे पास देने के लिए है और ना हम लेते हैं और ना हम देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन आगे एंट ने क्रिकेट से प्रश्न पूछा, बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, प्रिय क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ले नथिंग बाय, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, ले बाय का मतलब पढ़ा, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए अनाज है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। When the weather was warm, जब मौसम क्या था, वेदर का मतलब मौसम,
जब मौसम क्या था, वार्म, गर्म था, तब तुमने अपने लिए कुछ भी सेव नहीं किया, कुछ भी सेविंग नहीं की। कॉट द क्रिकेट, बोला, उच्चारण किया। किसने? क्रिकेट ने बोला। ये प्रश्न यहां तक किसने पूछा? एंट ने पूछा कि तुम्हारे पास जब मौसम गर्म था तो तुमने अपने लिए कुछ नहीं सेव किया। कॉट द क्रिकेट, क्रिकेट बोला नॉट आई, बोला मैंने कुछ भी सेव नहीं किया, ना रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए वस्त्र है, और ना खाने के लिए क्या है? अनाज है। माई हर्ट वॉज सो लाइट, क्रिकेट बोल रहा है माई हर्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो हृदय है, मेरा जो दिल है वो इतना लाइट है, इतना कोमल है, इतना विनम्र है। दैट आई से सैंग डे नाइट, कि मैं पूरे दिन ही क्या करता रहता था? सैंग करता रहता था, गाता रहता था, गीत गाता रहता था सारे दिन, दिन और रात। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि मुझे सारा ही नेचर, नेचर मतलब ये जो पूरी प्रकृति है, ये जो पूरी नेचर है, मुझे बहुत ज्यादा क्या दिखती है? सुंदर दिखती थी। और इस सुंदर प्रकृति को देखते हुए मैं पूरे दिन गुनगुनाता रहता था, गीत गाता रहता था। आगे, यू सैंग सर, यू से, आप कहते हो कि आप क्या करते थे? गीत गाते थे। गो देन, चींटी बोली आप सारे दिन गीत गाते थे सर। गो देन, तो जाओ। सेज द एंट, एंट बोला कि जाओ। एंड डांस, और क्या करो? नृत्य करो, नाचो। द विंटर वे, जब तक ये विंटर नहीं जाती है, जब तक ये सर्दी का मौसम नहीं जाता है, तब तक जाओ, गीत गाओ, नाचो, जो भी कर्म है अपने आप करो। और इस स्टैंजा के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, और एंट ने प्रकृति का उदाहरण देते हुए क्रिकेट को एक बात समझाई कि अगर आपने गर्मी के मौसम में कुछ सेव नहीं किया तो सर्दी के मौसम को भी वैसे ही बिताओ जैसे आपने गर्मी के मौसम को बिताया। अब हम अगले स्टैंजा की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम का जो अंतिम स्टैंजा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम आ चुके हैं। दस एंडिंग, इस प्रकार से एंट और क्रिकेट के अंदर जो कन्वर्सेशन थी वो जब एंड होती है, 10 का मतलब इस प्रकार, एंडिंग खत्म होकर, 10 का मतलब इस प्रकार या ऐसे, एंडिंग, एंडिंग का मतलब खत्म। ही हैस्टली, हैस्टली का मतलब जल्दी से, तेजी से। लिफ्टेड का मतलब उठाई। ए विकेट, विकेट का मतलब स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं विकेट, डंडा। एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से बाहर करते हैं। टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, वो जो बेचारा छोटा सा जो क्रिकेट था वो मुड़ा किसकी ओर? दरवाजे की ओर। डंडे को देखते ही फॉक्स, अंतिम 2 लाइन स्टूडेंट समझिएगा। फॉक्स का मतलब लोग, जैसे स्टूडेंट आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा फोक सॉन्ग, इनको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स लोकगीत। लोकगीत मतलब लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में गाते हैं हम सभी, वो फोक। लोग जो हैं, कॉल दिस ए फेबल, लोग इसे एक कहानी बताते हैं, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में ही चर्चा कर ली, जहां नेचर से एनिमल्स को एज ए कैरेक्टर हमें दिया जाता है। आई विल वारंट इट यू, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं, मैं आपको ये बात कहता हूं कि ये बिल्कुल क्या है? सत्य घटना है, सच्ची कहानी है। लोग कहते हैं ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, पोएट हमें कह रहा है कि ये बात सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ कीट 4 legs के होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ के 2 ही होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसके माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से हमें कवि यही बात बता रहा है कि एंट और क्रिकेट का एग्जांपल देते हुए कि एंट एक हार्ड वर्किंग है, हमें भी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना चाहिए और अपने लिए आगे का फ्यूचर को देखते हुए चलना चाहिए। नॉट वी शुड डिपेंड ऑन प्रेजेंट बट वी आल्सो स्टोर फॉर आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए भी हमें कुछ सेव करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पोएम
अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। 8th क्लास की हमारी इंग्लिश की फर्स्ट वीडियो है स्टूडेंट, आप इसे देखें, इसे पढ़ें, इसे समझें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये पोएम कैसी लगी। और स्टूडेंट्स ये जो पूरी पोएम है आपको यहाँ बोर्ड पर तो है ही है, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप पूरी पोएम अच्छे तरीके से इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें। स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है उन तक ये पहुंच पाए। थैंक्स।